AUDJPY मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है AUDJPY पे, ठीक है, सेल के लिए इस वाले एरिया पे। देखते हैं कि क्या हमें वो सिनेरियो दिखाती, सेलिंग का नहीं दिखाती है। मैं देख रहा हूँ ना, जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मार्केट का बिहेवियर ठीक या नहीं है अपने हिसाब से, है ना। 1.5 मिनट की लगती। इसमें रेड बनी है, इसमें ग्रीन बनी है। मैंने यहाँ पे क्या देखा था, एक कैंडल के अंदर कैंडल्स की क्लोजिंग हो रही थी, तो उस वाले सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट अपनी वहाँ पे एक कैंडल रेट देता है। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। यही तो ठीक है, मैंने मार्केट का सिनेरियो भी देखा कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो बियरिश है कहीं ना कहीं, ठीक है। पुल बैक के बाद मोमेंटम, पुल बैक के बाद में वापस नए मोमेंटम के लिए अपन ने ट्रेड प्लेस किया था। EURJPY EURUSD, EURUSD में भी अगर पुल बैक अगर आता है ये वाला, है ना, क्योंकि अभी मुझे लगता है कंप्लीट नहीं किया प्राइस ने उतना, थोड़ी जगह बच रही है ऊपर, तो हम यहाँ से सेल के लिए जाने की कोशिश कर सकते हैं, जगह बच रही है थोड़ी सी, है ना। उस वाले एरिया पे आने तो उसके बाद में सेल करेंगे वहाँ से। और दिखा देता हूँ आपको मैं कहीं पे, अगर मुझे और कुछ मिलता है तो। एक ट्रेड मुझे AUDJPY पे बाय के लिए मिल रही है। बाय के पीछे जाने का रीज़न कौन बताएगा यहाँ पे, कोई है कि आप में से जो बता सके। सर कास्ट में ना एक ज्यादा छोड़ रही है और 50% भी आ रहा है प्लस उसका 50% भी आ रहा है लेवल पे वीक आ रहे हैं ना ज्यादा, उसके लिए मार्केट ऐसे रिजेक्शन ले तो सकती है। पास्ट अरे वाली नहीं, सेलिंग भी वो 50% आ रही है और इस वाले अरे वो तो ठीक है, मैं उसकी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन ने यहाँ पे क्यों लिया 50% पे। चलो एक बार और ले लेता हूँ। कॉस्ट राम राम भाई। वॉल्यूम वॉल्यूम सर मार्केट ने नीचे से हायर लो बनाया है। नहीं, हायर लो नहीं बनाया मार्केट ने, लास्ट वाले सर टाइम पे मेरे हायर हिसाब हाई से ये बनाया है। मार्केट के अगेंस्ट है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ से क्योंकि मार्केट सिमिलर मैं जो आ सोच रहा रहा है हूँ, वहाँ मैं जो सोच रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ने सेलिंग दिखाई, सेलिंग दिखाई, सेलिंग दिखाई, सेलिंग दिखाई, ठीक है। लेकिन ये जो बाइंग दिखाई है नॉर्मल जो बाइंग से बड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक मोमेंटम हो सकता है, तो उस मोमेंटम के हिसाब से मैंने यहाँ पे पुल बैक पे फिर से बाय के लिए ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। इस वाले कैंडल को देखते हैं, ये वाले कैंडल की हमें पैसा देके जाती है या नहीं देके जाती है। किधर गया, नहीं AUDJPY है ना ये, क्या, हाँ AUDJPY ही है, AUDJPY। दो ट्रेड लगातार लॉस, एक ट्रेड और देखूंगा मैं करके। KUDJPY इस पे देखता हूँ क्या इस पे भी वो सिनेरियो बनता है नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है देन मैं नहीं डालूँ हाथ मार्केट में आज, मतलब नहीं निकलेगा। डाउट ही क्लियर कर लेंगे उससे अच्छा तो फिर।
देखो ये वाली फाइनल ट्रेड है मेरी। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं आती है, प्राइस अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है, देन मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। आज अपन डाउट्स क्लियर करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले एरिया का 2x भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक जो हाई वॉल्यूम वाली बड़ी कैंडल है उस वाले एरिया का ब्रेकआउट भी, और मार्केट ने उसका 50% भी किया हुआ है लगभग। तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है दिन मार्केट मेरे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है, मेरे फेवर में नहीं चल रहा है, और उस कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला मैं आज। दूर से ही राम राम। डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, डाउट्स पूछ लो आप लोग। बारी बारी ले लो भैया। हेलो सर। एक एक करके हाथ उठा लेना, ताकि अनमोल एक बार देख लेना किसका पूछना है किसका नहीं पूछना है। ठीक। हाँ, सब लोग अपने हैंड रेस कर लो वापस से। एक एक करके जिनका हैंड रेस एक नाम बार लिया करवा जाएगा लो। प्लीज वही अनम्यूट करना। अरे कैमरे पे हाथ नहीं उठाना। कैमरे मीटिंग पे के नहीं, यहाँ पे अंदर। हैंड रेस मीटिंग में हैंड रेस करना है। विशाल भाई पूछिए। एक सेकंड, हाँ अब पूछिए। पूछो ना भैया, माइक तो खोलो इनका। चालू है माइक। हेलो हेलो सर जी। हाँ जी भाई। जैसे महाकाल सर जी। जोशी महाकाल। सर वो मार्केट सेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर, 1 मिनट पे। कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मतलब पकड़ नहीं पा रहे उस चीज़ को, या फिर क्या दिक्कत आ रही है? जी सर, एक हायर लो हायर हाई बनता है और एक हायर लो हायर हाई बनता है, फिर से मार्केट फिर से घूम जाता है 1 मिनट पे। मैं ज्यादातर यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ट्रेड नहीं कर एक रहा हूँ, मिनट लेकिन मुझे एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे भेजो ना एक बार, जो भी ऐसा कुछ है तो मुझे एक बार टीम की आईडी पे भेज दो, या फिर मेरी आईडी पे भेज दो, तो मैं उस चीज़ को देख लूँ। ठीक है सर जी, भेजता हूँ। टीम के आईडी पे सेंड कर देना। मुझे टीम की आईडी में लॉगिन करनी पड़ेगी। कर दो। सर वो अभी तक वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लेकिन मैं कल से एनालिसिस करके वो शेयर कर दूंगा सर। अच्छा ठीक है, अगला कौन है? योगेश भाई। योगेश मोनिया जी नहीं है, ठीक है। नॉट ह्यूमन 666। नॉट ह्यूमन अरे सर मैं 666। यही भी हूँ भाई। हेलो। जल्दी हाँ प्लीज, जी, थोड़ा जल्दी बोलिए जैसे ही नाम लिया जाता है। जल्दी बताओ फटाफट। पता पता नहीं नेटवर्क लीजिए क्या था। सर मैं ये बोल रहा था, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सही एनालिसिस जा रहा है और रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक डाउट ये था कि मुझे सर फॉरेक्स ब्रोकर वो कर दीजिए सजेस्ट, एक हो सकता है तो एक एक्सनेस, वीडियो इस पे बना दीजिए, क्योंकि एक्सनेस। हाँ सर एक्सनेस में अकाउंट नहीं ओपन हो रहा। वो पता नहीं क्यों, क्योंकि ज्यादा हो गए इस वजह से वो बैन कर दिया, कहने का मतलब कि इंडिया में भी। एक्सएम कर लो। हाँ सर, एक्सएम एक्सएम में लॉगिन है मेरा, और ओके ओके सर, थैंक यू एक्सएम, ठीक है है ना, एक्सएम करता हूँ। आप एक्सएम कर लो। सर ये डॉलर का बाय एंड सेल करे जो मतलब थोड़ा लीगल हो और अकाउंट बैन का कुछ खतरा ना है। अनमोल, CoinGCX से सेल कर सकते हो लीगली। बाय तो फाइनेंस या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म से हो। नॉट ह्यूमन भाई टेलीग्राम पे भेजा है भैया। जैसी माता हाय सर। भेजो मुझे एक बार। सर मेरा एक सवाल था आपसे। पूछो मेरे भाई। सर वापस पूछ। सर ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? आपको जिस टाइम फ्रेम में मजा है, सर मतलब जिस टाइम पे जो मजा है, वो होता ही है ना कि जैसे मान लो दोपहर में अगर आप काम कर रहे हो, या फिर आपको दोपहर में अच्छे रिजल्ट मिल रहे तो आप दोपहर में काम करो, अगर आपको शाम को अगर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं आप शाम को काम करो, तो उस हिसाब से चीज़ें काम करती है।
सर वैसे जो मेरी एक्यूरेसी अच्छी निकलती है ना, वो जो है वो आपके साथ में एक बार लाइफ में आया था, मैं आपके साथ मार्केट को एनालाइज कर रहा था। हाँ। तो बहुत ज्यादा अच्छी मेरी एक्यूरेसी निकल रही थी, और जो ट्रेड्स मेरी शॉर्ट गई थी वो मैंने टीम के आईडी पे फॉरवर्ड भी की थी। और डेली बेसिस पे जो है मैं कोशिश करता हूँ 7 बजे से, जैसे कि आपकी लाइफ में कभी कभार मेरा आना होता है तो मैं जरूर आता हूँ। जब मैं वैसे तो मैं बिजी होता हूँ, हाँ। इसलिए जब भी मैं फ्री होता हूँ ना तो फर्स्ट आपकी लाइफ के लिए जरूर टाइम निकालता हूँ, मैं आता हूँ जरूर आपकी लाइफ में। तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आती है, बहुत ज्यादा अच्छी। नहीं तो शाम को अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे तो आप शाम को काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच है सर। ना? और सर हाँ। जो भी अच्छे डेली बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं टीम वो के जो आईडी है पे मैं भेज दिया टीम की करो। आईडी पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सो मच नॉट सर। ह्यूमन भाई किस नाम से भेजा आपने? एक तो नाम चेंज कर लो सर, मैं कितनी बार बोला लिटरली। नोट ह्यूमन कौन जी है जी भाई? है पहले तो है ना, नाम चेंज कर ले यार प्लीज। स्क्रीन शेयर करो भैया, स्क्रीन शेयर। नाम तो बताओ किस नाम से डाउट है टेलीग्राम पर। शेखर शाह है। ठीक है। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर। बताओ अब। ये मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, क्या ये सही है? एग्रेसिव SBR RBS, अगर चीजें मैच हो रही है तभी ले रहा हूँ। ये तो सही है। रिजल्ट मिल रहा है क्या? हाँ रिजल्ट मिल रहा है। ये इसका टाइम था यहाँ भैया। ठीक है। 2-3 चीजें मैच हो रही है तभी ट्रेड ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। प्रिंस में मैं भी एक भेजा हूँ, देख लेना आप थोड़ा सा प्लीज। मैं ये सभी एग्रेसिव जो मैं ले रहा हूँ सही है। हाँ सही है मेरा भाई। ये जो विक्स, जहाँ पे विक्स बन रहे हैं ना, इस मान लो ये वाला एरिया है, आसपास विक्स हाँ। दिख रही है आपको, तो मैंने समझा रखा है ना ये कि यार जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, देन आप कर सकते हो काम बढ़िया से। SBR RBS। ठीक है, चलो अगला कौन है? अमिताभ भाई। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। सर एक डाउट है फॉरेक्स के लिए। फिर से पूछो क्या? सर एक फॉरेक्स के लिए डाउट है। हाँ। हमको पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए जाना है। हाँ। और पास्ट का हम 50% भी यूज कर लिए, एरिया मैच कर रहा है। हाँ। तो सर हमको क्या वहां पे एंट्री करनी है क्या कि उसके बाद एक कैंडल और हमारी साइड हमारी डायरेक्शन के लिए एक कंफर्मेशन नहीं, कैंडल जरूरी है? कंफर्मेशन जरूरी है। क्योंकि सर अगर हम कंफर्मेशन वाली कैंडल पे उसके बाद ट्रेड करते हैं तो हमारा वहां से जो एसएल है वो सर बड़ा हो जाएगा। नहीं, आपको कंफर्मेशन तो चाहिए ना मेरे भाई। आप विदाउट कंफर्मेशन काम करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा चीज़ों का। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं सर, मतलब एक कैंडल के बाद ही एंट्री करना है, पूरा प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद में कैंडल बने प्रॉपर, और उसके 50% पे आपको लगे कि हाँ वो कैंडल अच्छी हाई वॉल्यूम वाली बनी हुई है। ओके सर। समझ रहे हो? हाई वॉल्यूम वाली कैंडल कैसी होती है, मैंने दिखाई है ना बहुत बार, जिसके मार्केट 50% से टकरा के फिर घूमता है। तो उस टाइप की आपको कंफर्मेशन की जरूरत लगेगी, उससे पहले आपको नहीं करना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ नोआ भाई। सर ये प्रिंस भाई एक डाउट था। हाँ बताओ। प्रिंस भाई फॉरेक्स को लेके डाउट ये था कि आप बोलते हो ना हाई वॉल्यूम आती है उसके बाद मतलब कंफर्मेशन मिल जाती है, तो यूजुअली होता है कि हाई वॉल्यूम के बाद हमेशा कैंडल एक अपोजिट बनती है। मान लो अगर रेड कैंडल का हाई वॉल्यूम आ गई तो हमेशा एक अगली कैंडल ग्रीन बनती है। आप यूजुअली ऑब्जर्व करना है 80% की स्पीड पे, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे मतलब बताओ थोड़ा सा। एक कोई भी आप एकदम अल्ट्रा हाई हाँ, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है मेरे भाई, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ। थोड़ा मैं मूव कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कभी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की मान लो कैंडल लगी, सपोज करो 1 मिनट 5 मिनट की, हाँ। तो उसके बाद यूजुअली होता है कि नेक्स्ट कैंडल उससे अपोजिट कलर की बनती है। ऐसा क्यों होता है यूजुअली? देखो, एक होता है नॉर्मल कैंडल में वॉल्यूम आना, और एक होता है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है पूरी तरीके से, कि मार्केट में इतनी पावर थी पूरी, मार्केट ने उतनी यूज़ कर ली है। तो दो तरीके के सिनेरियोज बनते हैं। एक ऐसा होता है कि मार्केट में जब भी कोई सी कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम की, या फिर वो सिनेरियो बनता है, तो उसके बाद में कैंडल एक एक्स्ट्रा सेम कलर की कैंडल बनाता है। क्या करता है? सेम कलर कैंडल बनाता है, रेड के आगे रेडी बनती है। और एक बनती है कि अपोजिट, मतलब कि रेड के बाद में ग्रीन बन गया, फिर ग्रीन के बाद में रेड बन गई,
तो वो वाले सिनेरियो होते हैं कि जब मार्केट में अपन देखते हैं ना कि अपन खुद भी अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि यार अपन लगा रहे तो आखिरी में अपन प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, अब एक बार में पूरी ताकत लगा के, जैसे सूटकेस ही बंद करना हुआ, अपन ने पहले थोड़ी बहुत ट्राई कर लिया नहीं लग रहा है, फिर अपन एक बार में पूरी ताकत लगा देते हैं। तो मार्केट भी ऐसे सिनेरियोस करता है कि जब उसको कहीं पे पहुंचना होता है, मार्केट में पूरे बायर्स आ रहे हैं और लास्ट टाइम पे जब उसको किसी एक एरिया पे टच करना होता है, वहां से फिर घूमना होता है ना, तो वो पूरी अपनी पावर लगा के एक बार में उस एरिया को टच करता है और वहां से फिर तो वो प्राइस क्या सडनली, इंडिकेट करता है, वो क्या इंडिकेशन करता है हमारे लिए, वो मतलब क्या इशारा करता है? हाँ, दो तरीके होते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। अगर वो किसी एक एसएनआर लेवल के आसपास हो रहा है कि प्राइस का एक हाँ, टारगेट है, वहां तक उस वाले टारगेट तक प्राइस को पहुंचना है और वहां पे उसने अगर एग्रेशन दिखाया और उस लेवल के अंदर क्लोजिंग दी है तो प्राइस वहां से घूम हाँ, जाएगा। और एक होता है कि मार्केट में अब किसी एरिया को ब्रेक करके अगर आगे निकलना है तो उस एरिया को हाँ। इतनी पावर के साथ में ब्रेक करेगा ताकि वो अगले वाले कैंडल पे टप्पा खा के फिर से क्या कर जाए। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो मतलब ब्रेक कर जाएगा, और अगर वहां से घूम रहा है और अल्ट्रा लग रहा है तो वो नीचे आएगा, हाँ राइट? हाँ अच्छा, बस एक छोटा सा डाउट होता है, जैसे फोरेक्स में कभी हम ट्राई करते हैं, जैसे भाई ने पूछा था कि एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, मतलब पुल बैक जाना है तो मोमेंट के बाद, राइट? ज़्यादा मतलब मतलब एक, मेरी बात सुनो, मैं तो बहुत बार ऐसे भी एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हो, उससे क्या होता है कि आपको जो एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं सेटअप की वो बढ़ जाती है। हाँ, कई बार एसएल खा जाती है वो, आप हाँ सही कह रहे हो, बीच लगा के एसएल खा जाती है, हुआ हाँ है मेरे साथ कई बार, लेकिन जब राइट? हाँ, आपको अगर थोड़ा सा वेट कर लेते हो कि हाँ मार्केट में आपने एक हायर देख लिया, एक हायर लो देख लिया, एक हायर हाई देख लिया और आपको डायरेक्शन में अगर आप बुलिश ट्रेंड में अगर जाने की कोशिश कर रहे हो, देन आपके लिए वो बेस्ट रहेगा कि आपने किसी एक एरिया पे आया प्राइस, वहाँ से टकराया, एक मार्केट ने मूवमेंट दिया, फिर आप उस मूवमेंट में अगर वॉल्यूम दिखा आपको तो उसकी 50% तक प्राइस का आने का वेट करो और फिर वहाँ से अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसकी मैं मोस्टली कन्फर्मेशन जो देखता हूँ वो छोटा टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि छोटा टाइम फ्रेम में मार्केट ने अगर अपना वो चेंज कर लिया है, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, देन उस पर फिर एंट्री करनी होती है। अच्छा। अच्छा, जो फिब का जो लेवल होता है 0.5 और 618 वाला, तो उसके बीच में अगर मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्स हो जाएगा तो भी हम ले सकते हैं, राइट? हम ले सकते हैं उसकी। देखो मैं 68 की बात तो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हाँ, फिब के लेवल्स पे काम नहीं करता। मैंने जो 0.5 0.75 0.25 बनाया हुआ है मैं उन पे हाँ। काम करता हूँ। तो हाँ उस अच्छा, पर अगर मुझे वो चीज़ें मिलती है तो मैं बाकायदा ट्रेड करता हूँ। और एक सेकंड, और अगर ऊपर मान लो हम, चलो हमने ट्रेड ले ली जा रहा है, तो 7.5 वाले एरिया पे आप एक वेट करते हो कि मतलब वहां तक टारगेट सेट करते हो, अगर उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, वरना वापस रिवर्स हो सकता है, राइट? हाँ ज्यादा आज आप हाँ यूट्यूब लाइव हाँ किया था, हाँ राइट? हाँ हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, जय थैंक यू, माता, जय थैंक माता। यू। नोआ भाई, नोहा नोहा भाई। एक सेकंड प्लीज, अभी कोई बीच में मत बोलना, है ना? जिसका नाम दिया जा रहा है नंबर वाइज मैं सबका नाम ले रहा हूँ, है ना? नोआ भाई, ठीक से नहीं आ रही मेरे भाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि नहीं आ रही मेरे भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। लिखा है मैं कह रहा हूँ, जब मैं डीटी लेवल लगाकर कैंडल के आने का वेट करता हूँ, कैंडल टाइम खत्म होने से पहले ही लेवल को छूकर पलट जा रही है, और ये क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँ? ट्रेड मिस हो जाती है इसमें, वो एक ऑर्डर खा के चली जा रही है। अभी एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजे थे कुछ। हेलो सर। एक मिनट रुक जाओ भाई। अभी एक भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे इसमें अग्रेसिव एंट्री कर रहे हैं, शेख भाई, है ना? तो कहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको अग्रेसिव एंट्री करनी है, वो मैं चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड छूट रही है, कैंडल वीक से वो ऑर्डर खा के निकल जा रही है, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ यूज़ करनी है कि अगर उस वाले एरिया पे, मैं एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विक्स मिलती है उस वाले एरिया पे प्राइस नहीं सस्टेन करता है, वहाँ से वो विक का रिएक्शन लेके घूम जाता है। तो आपको वहाँ पे अग्रेसिव एंट्री करनी है और जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे विक्स नहीं है, प्राइस नॉर्मल कैंडल की क्लोजिंग हो रही है इस वाले एरिया के आसपास, तो फिर आपको वहाँ पे कैंडल की नॉर्मल क्लोजिंग होने का वेट करना है। ठीक है, चलो अगला कौन है? खान भाई। सर हम ये कहेंगे कि हमने अभी ना एक वीक के लिए जो हमारा 10-15 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था, बाद में वो है ना लॉस हो गया तकरीबन $30 का। तो हमें ये लगा कि कुछ ना कुछ गलती हम में ही है, मार्केट तो कभी गलत नहीं है। नहीं, तो अब हमारा ऐसा नहीं होता है। देखो जी, जैसे मेरी बात सुनो, अपन जिन चीज़ों जी पे के सर, ऊपर काम करते हैं, बहुत बार अपनी खुद की भी गलतियाँ होती हैं, बहुत बार मार्केट की भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है, अगर वो आज मार्केट में काम नहीं कर रही है, सीधी सी बात है, आज लॉस लिया, सबके सामने लॉस लिया, अपन बाहर हो गए मार्केट से। क्यों? क्योंकि आज उस टाइप का सिनेरियो नहीं बन रहा था। सीधी सी बात है, अपन इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपन ने 6-6 7-7 अपन शॉर्ट भी निकालते हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आप अगर बहुत टाइम बाद अगर काम कर रहे होते हो
जैसे मान लो अभी मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था, 5-6 दिन का ब्रेक लिया था, मैंने बाहर ज़्यादा कोई ट्रेड किया नहीं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो 2-3 चीज़ें होती है जो कि आपको कहीं न कहीं कभी-कभार, बहुत बार आपकी गलती होती है, बहुत बार मार्केट की गलती होती है, तो वो चलता रहता है। एक ट्रेडर की लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, एक ट्रेडर की लाइफ में ऐसा नहीं कि हमेशा लॉस ही होगा। वो प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो चलता रहता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें हमारे लॉस कैसे मैनेज करना है, हमें हमारे प्रॉफिट कैसे मैनेज करना है, तो वो आपको लाइफ टाइम करने रहेंगे। आज नहीं कि यार बस आज का हो गया देख लिया, कल का हो गया देख लिया, नहीं, वो चलता ही रहेगा। ठीक है सर वो तो सही है, पर हमें आपके साथ जुड़े हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, तो हाँ। हमें ये लग रहा है कि हमें डीटी का जो है ना वो लगाने का तरीका नहीं आ रहा। तो हमने क्या डेमो पे जो है ना अकाउंट सेट करके अब उस पे 1 महीना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद हम रियल अकाउंट पे आएंगे। ये सही है? हाँ ठीक है। और सर दूसरी ये चीज कि एज ए बिगनर हमें डीटी पर कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? जैसे हमें ना बैक टेस्ट करते हैं, स्विंग जो है ना या हाई लो मेजर करके हम देखते हैं कि वहां से जो ट्रेड हमारे फेवर में गई या नहीं गई। एज हाँ। ए बिगनर हम कैसे प्रैक्टिस करें ज्यादा? एज अ बिगनर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक कोई सी भी, मैंने लगभग 13 से 14 वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। उनको एक बार आपको जी पूरा सर, वो अच्छे तो से, है ना, अच्छे से देखना है। वो उनमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, जैसे मान लो मैं तो मोस्टली ये बोलता हूँ कि मार्केट में आप प्राइस के जो बिहेवियर है वो अगर बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेड फाइंड करनी है, अगर बियरिश है तो आपको बियरिश ट्रेड फाइंड करनी है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। उसके साथ में आपको डीटी को मैच करना है और आपको ट्रेड करते जाना है, इतना ही करना है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलो अगला कौन है? बादर भाई, बादर राजपूत। नहीं एक्टिव है। हरून भाई। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ सर। मुझे मसला एक आ रहा है कि मतलब जब मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ सर, मैंने उस दिन कल मैंने ट्रेड ली थी एक, तो जैसा कि 3 मूव नहीं है उसका, मैं तीसरे मूव पे मैंने ट्रेड ली थी ना, हाँ। तो अक्सर ही मेरे साथ ऐसा रहता है ना कि कभी कभार मतलब वो तीसरा जो मूव होता है ना वो कभी कभार 25 से रिवर्स हो जाता है, कभी कभार 50 से रिवर्स हो जाता है सर। इसमें मुझे मसला आ रहा है। मैंने उसमें बता रखा है कि मार्केट में जो कभी 50 से घूमेगा, कभी 75 से घूमेगा, कभी 25 से घूमेगा, तो वो डिपेंड करता है पास्ट की बाइंग सेलिंग के ऊपर, ठीक है। जी सर। जैसे मान लो कहीं जी पे अगर सर। सेलिंग कभी छोटी आ रही है, कभी बहुत बड़ी सेलिंग आ रही है, कभी उससे कम सेलिंग आ रही है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करती है कि पास्ट वाले एरिया पे जो भी मैंने जो कोर्स पढ़ाया है ना उसमें मैंने चीज़ें समझा रखी है ये वाली। क्या बाकी जी लोगों को जी ये सर, चीज़ वो पता मुझे है नहीं पता है? समझा रखी ना ये वाला कॉन्सेप्ट है मैंने, कि कहीं पे अगर सेलिंग का सिनेरियो कम बन रहा है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि पास्ट वाला एक इसमें फैक्टर आ जाता है शाम वाला, कि मार्केट में जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो कई बार मार्केट पास्ट वाली चीज़ों का 100% भी यूज़ कर लेता है। वो भी चीज़ मैंने एक दिन समझाई जी थी किसी क्लास में, वो भी मुझे याद है अच्छे से, बिल्कुल सर। है ना। अगला सर कौन है? उसमें सर कभी कभार मतलब एक बड़ा मतलब मुंह आ जाता है और दूसरा छोटा आता है, और तीसरा मतलब तीसरे का भी पता नहीं चलता कि ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा सर। नहीं तो बहुत बताया तो मैंने कि पास्ट वाली सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फिर पास्ट वाले बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि सर हम मतलब रिवर्सल के लिए हम अगर बैठ जाए ना, रिवर्सल का सोचे तो अगर 50 से ना रिवर्सल तो फिर 75 ही मतलब 75 ही वो लेवल काम हमारे आते हैं ना। नहीं, होता ये है कि जो प्राइस का सिनेरियो होता है ना जिस भी एरिया पे, जैसे मान लो आज हम दिन में काम कर रहे थे तो वहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर था वो हमें क्या दिखा रहा था बार बार कि जी वो सर। 75 से घूम रहा है, तो वो चीज़ें जी जी आपको सर। पकड़नी पड़ेगी। आप जैसे मुझे भी तो, मैंने भी तो पकड़ी ना वो चीज़, मुझे कोई आगे बता थोड़ी ना था जी कि 75 से घूमेगा, लेकिन अपन ने वो नहीं चीज़ जी। लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करी, अपन ने देखी लाइव मार्केट में उन चीज़ों को कि हाँ इस तरीके से काम कर रही है। सर जैसा कि हमारे ट्रेड मतलब अगर फेवर में आए ना एक या दो कैंडल सर, हमें मतलब डायरेक्ट वो असल हम तो ऐसा है ना कि हमारा तो स्वेप भी होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है ना, हाँ। तो उसमें तो हमारा जो स्वेप होता है ना तो हम डायरेक्ट ही मतलब असल असल वो साथ में ऊपर करते जाए ना, जैसे कि हमारा एक कैंडल या दो कैंडल हमारे फेवर में आ जाए ना, तो हम क्या साथ में डायरेक्ट एसएल वो ऊपर बढ़ा सकते हैं साथ साथ में मतलब बढ़ाते जा ब्रेक सकते इवन हो, पे बढ़ाते जा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा होगा ना कि पुल बैक जब होता है तो कई बार विक जो होती है ना वो आपका ट्रेलिंग एसएल खा के फिर निकल जाता है प्राइस। जी सर एग्जैक्टली बिल्कुल सर। आज मैंने एक ट्रेड ली थी ना बिल्कुल वीक, मतलब वो वीक वीक मेरा ऐसे लेके ना फिर से वो वहीं से रिवर्स हुई थी, वो अच्छा खासा हुआ था सर। वही वीक का मसला है सर, ये वीक में एसएल का के ना फिर तो ऊपर चली तो वो जाती है। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा आप नीचे ही रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब एक सपोर्ट से छोड़ के दूसरे वाले सपोर्ट पे, जैसे मान लो मार्केट में एक हायर लो बना, फिर उसके ऊपर हायर लो बना, फिर उसके ऊपर हायर लो बना, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले लो पे एसएल लगा देते हैं कि यार लास्ट वाले लो पे अपन एसएल लगा दिया, इसको चलने दो। वो नहीं करना है, सेकंड हायर लो पे आपको एसएल लगाना है अगर आप बाइक ले बैठे हो, फिर अगर आप सेल ले बैठे हो तो आपको सेकंड वाले लोअर हाई पे लगाना है। आया समझ में? जैसा कि मतलब जी जी सर, जैसा कि मसलन मतलब 20 से 30 पीप हम एसएल लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है सर, ओके शुक्रिया। ठीक है।
चलो अगला कौन है? एमडी भैया। मशगुल खान साहब। हेलो हाँ बादर भाई बोलिए। भैया, मैं बोल रहा हूँ। भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि जब बुलिश मोमेंटम होता है यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, मैं पुट बैक का ट्रेड ले लेता हूँ इसलिए, और आसानी से मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ। लेकिन समझा भैया नहीं, जब भी ये समझा नहीं, सेलिंग फिर का से बोलना। मोमेंट आता है ना भैया, मैं कह रहा था जब भी ये सेलिंग का मार्केट में मोमेंटम आता है ना तो मेरे से पकड़ा नहीं जाता है, मुझे समझ नहीं आती है। बुलिश के लिए तो ठीक है, वो मैं समझ जाता हूँ, पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए बैठो। सेलिंग के लिए मैं कभी समझ नहीं लगता मुझे आप कि क्या हुआ ये एकदम से, और मैं परेशान हो जाता हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही है भैया आपकी बहुत। भैया अब आवाज आ रही मेरी? हाँ ये मैं बस ये कह रहा था कि सेलिंग मोमेंटम के लिए ना मुझे समझ नहीं आती क्यों, है। एक मिनट बुलिश के रुकना। लिए तो आ रही वो है, पर गाड़ी वाले सेलिंग के भैया थे, लिए नहीं पैसे दे दे समझता। तूने उनको? क्यों? अरे तो नकद दे देता ना उनको यार। आप माइक को निकाल के बात करो ना दादा थोड़ा सा, क्योंकि आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है उसमें। माइक निकाल दूं मैं? हाँ फिर से बोलो एक बार, आपकी मतलब बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो पा रही है, तो आपको क्वेश्चन नहीं ठीक से समझ पा रहा हूँ मैं। भैया मुझे बस ये पूछना था कि सेलिंग जो आती है मार्केट में, हाँ उसका मैं सही तरह पकड़ नहीं पाता हूँ, यानी कि सेल के लिए ट्रेड लेना। बाय के लिए मैं कर लेता हूँ इजीली, वो मुझे समझ आ जाती है, पर हाँ सेलिंग के लिए नहीं समझ आती। सेम सिनेरियो है, जैसे हम बाय का उसका मुझे स्ट्रक्चर नहीं देखते पता हैं था वैसे हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। भैया, उसमें शायद मैं फुल बैक नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे समझ नहीं लगती। मैं मोमेंटम के लिए जब जाता हूँ ना, हाँ वो इजी रहता है, नहीं तो सेल में भी उसके तो लिए वही, इजी रहता है मेरे लिए। मार्केट में अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे भी तो आपको वही करना है ना। जो आप बाइंग के लिए करोगे आपको सेलिंग के लिए करना है, कि आपको सेलिंग के पुलबैक देखना है कि मार्केट में सेलिंग के लिए जो आया था पुलबैक देखा, फिर से आप सेल के लिए बैठ गए, फिर से पुलबैक देखा, फिर से सेल के लिए बैठ गए। अरे मार्केट जिस तरीके से बुलिश होता है उस तरीके से बेरिश भी होता है, जिस तरीके से मार्केट हायर हाई बनाता है उस तरीके से मार्केट लोअर लो भी बनाता है। फर्क क्या है दोनों में? भैया मुझे नहीं समझ लगती उसकी, मुझे पता नहीं है जीत को, मुझे बहुत समझ नहीं लगती, मैं करता क्या हूँ। और नहीं वो तो पहले वो आपको ऐसा खा जाता है मेरा। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी थोड़ी सी। ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया, लव यू। सर मेरा एक क्वेश्चन। नजमुल भाई, जयदेव भाई, हाँ चलो पूछ लीजिए, कोई बात। राधे राधे सर जी। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं सर हम 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं जैसे बाइनरी में, हाँ जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हाँ सर एक पूरा लोअर है, लोअर लो बना के आ रहा है मार्केट, हाँ एक टाइम पे रुक जाता है और फिर वहीं से मार्केट घूम जाता है, मतलब ट्रेंड चेंज करता है, मतलब पुल बैक बड़ा ले लेता है। हाँ तो हम सोचते हैं कि इनसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो उस हिसाब से फिर हम ट्रेड लेते हैं पुल बैक के लिए, मतलब मोमेंटम के लिए फिर। अच्छा लेकिन वहाँ पे सर, हाँ लेकिन सर वहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाता है, मतलब जो लोअर हाई से जो ऊपर हाई बनाता है हाँ वो हायर हाई, मतलब हाई को तो तोड़ देता है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ जाता है। मार्केट ने एक बड़ा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, एक हायर हाई बनाया, फिर से मार्केट ने जो एक हाई लो बना उसको तोड़ के फिर से नीचे आ जाता है, आप ये पूछ रहे हो? जी जी जी। तो ऐसा होता है बहुत बार मार्केट में, ऐसे लैंडिंग होती है तो मार्केट या तो नीचे डबल बॉटम बनाने आता है, या फिर वापस से होता है ना कि जैसे मान लो, आपको समझाता हूँ मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं थोड़ा सा मुझे स्क्रीन पे शो करने दो। जी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ दिख रही है। कहाँ पे मुझे सिनेरियो दिख रहा है ऐसा? अगर आपके पास में अगर ऐसा सिनेरियो तो मुझे भेजो ना यार। जी सर, मैं भेज दूंगा आपको।
है ना? लेकिन बहुत बार सर मेरे साथ यही नहीं, होता है वो कि होता जब ये है, मतलब जैसे मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर से प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एग्जैक्ट हाँ जो ये वाला लेवल होता है, ठीक है, ठीक है इसके जी ऊपर या फिर इसके आसपास कहीं पे उसकी क्लोजिंग होती है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, और जहाँ से भी सेलिंग आती है, वो सेलिंग कितनी आती है कि पास्ट वाली सेलिंग की 75% या फिर 50%। जैसे मान लो अभी अगर यहाँ से प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्या करता है कि वो आता है इस वाले एरिया तक, या फिर वो आता है इस वाले एरिया तक, कि जो लास्ट वाला लो है उसके आसपास मार्केट के जो भी सारे बाइंग के जो ऑर्डर थे, उन सारे ऑर्डर को खाने, जी फिर प्राइस यहाँ से मूवमेंट देता है। एंड सर कभी कभी ये होता है ना सर, जब मार्केट टच करने वाला होता है मतलब 50% एरिया को, हाँ, एक वीक थोड़ा नीचे छोड़ देता है, लेकिन सर उसके बाद 2-3 कैंडल डोजी बना लेता है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। छोटा सा सर कैंडल वीक नीचे छोड़ेगा एंड फिर 2-3 कैंडल सर वही डोजी बना देता है, तो हम उसके लिए सर ऊपर ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन 2-3 कैंडल लॉस हो जाता है वहां पे। एंट्री बनाओ तो थोड़ी सी ऐसे बनाओ ना कि जिसको बोलते हैं अपन मार्जिनल सेफ्टी के साथ में। समझा नहीं सर। मार्जिनल सेफ्टी नहीं पता आपको? मतलब सर जैसे कि थोड़ा नीचे आएगा तो फिर लेंगे हम। अगर आप सेल के लिए ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने दो, उसके बाद में आप सेल के लिए ट्रेड करो। अगर आप बाई के लिए ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दो, उसके बाद में बाई के लिए ट्रेड करो। उस लेवल का, उस एरिया का जो भी एक इतना लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाने पे या फिर उससे थोड़ा सा नीचे आने पे, ऐसा। एंड सर कभी कभी ना एग्रेसिव एंट्री हो जाता है, मतलब मतलब वो रुक नहीं पाते हैं, वही होता है मतलब। ऐसा नहीं है, आपको कहाँ पे अग्रेसिव एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, उन दोनों का भी एक एरिया होता है। आपको हर कहीं पे वो चीज़ नहीं करनी है, समझाया था मैंने आज, जी ठीक है। एंड सर और एक सर डाउट है सर, लास्ट सॉरी, मतलब सर मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे कि आप अभी लास्ट में जो ट्रेड लिया था सर, वीक से लिया था पूरा, कभी कभी सर आप वीक से लेते हैं एंड बॉडी से कभी कभी लेते हैं, तो सर कैसे वो लेना है? कभी कभी बॉडी से भी काम करते हैं एंड कभी कभी वीक से भी काम कर रहे हैं। वो सिनेरियो उस एरिया के हिसाब से हम देखते हैं ना मेरे भाई। जी मैं कहाँ पे बॉडी से ले रहा हूँ, कहाँ पे वीक से ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ मैं, उस चीज़ को देखो ना आप एक बार। सर उसको कैसे प्रैक्टिस करना है सर, वो थोड़ा बता दीजिए मुझे। एक बार आप कोर्स के वीडियोस फिर से देखो तो आपको आ जाएगा समझ में। एक बार फिर भी बता देता हूँ कि मल्टीपल टचेस देखते हैं, प्लस दूसरा ये कि लिमिट देखता हूँ मैं बायर सेलर की उस वाले एरिया पे। दोनों चीज़ें अगर मैच हो रही है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रही देन हम जो भी हमारे जो डिटेल लगाते हैं उसको फिर वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, या तो विक से या फिर बॉडी से, जिससे वो पुरानी वाली चीज़ों के साथ में मैच हो जाए। तो उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि आप विक्स ले रहे हो फिर आप बॉडी से ले रहे हो, वो होता है। और साथ में सिनारियो लेवल भी मैं फाइंड करता हूँ कि यार इस वाले एरिया से अगर मैं लूँगा, विक्स अगर लूँगा तो सिनार आ रहा है नहीं आ रहा है, मगर बॉडी से लूँगा तो सिनार आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। जय श्री माता। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज, वो मुझे डाउट है, मुझे ये नजमुल भाई बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उनकी चांस थी। आपका नेक्स्ट मोमेंट। हाँ। नजमुल भाई आप बोलिए। कौन है? एमडी नजमुल। सर मेरा एक डाउट है, क्लियर प्लीज मुझे क्लियर कर दें। कौन बात कर रहा है? प्लीज सर नहीं, आपने पहले भी बोला था प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलो। सर बस जस्ट वन, मुझे जो है वो एक क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हो गया मेरा 38, मैं मिलता हूँ कल, है ना? सर एक लास्ट हाँ, समझने को तो यार नहीं यार, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ जवाब दे रहा हूँ, तो सर मेरे को जल्दी मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी के जवाब देने के लिए बैठा हूँ ना। आप सुनो तो सही, हर किसी को इतनी जल्दी है क्या यार? नहीं सर, मेरा सीरियल था ना इसलिए, सॉरी सर। हाँ, ये नजमुल भाई को बोलना तो सर। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक भाई को समझा रहा है, अनमोल बार बार समझा रहा है, भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, समझ में नहीं आ रही है भाई। नंबर वाइज आने दो ना यार, सभी लोग अपना टाइम देके बैठे हुए हैं, प्लीज। हाँ, कौन पूछ रहा था किसका नंबर है भैया, बताओ। सर मेरा हाँ सर बताओ। मैं बोल रहा था कि सर अभी तो गोल्ड मतलब बहुत हाई में चल रहा है। मेरे को ना मतलब थोड़ा आ रहा था कि आज सुबह मैं एनालाइज कर रहा था तो मेरे को दिक्कत आ रहा था कि लेफ्ट साइड में कुछ था नहीं, तो मतलब कैसे एनालाइज करूँ उसको? करना क्या है, पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए बैठना है, इतना करना है, और क्या करना है?
मतलब हम लेफ्ट को ना देख के ट्रेड नहीं कर पाएंगे? नहीं, लेफ्ट जब कुछ है नहीं तो क्या करोगे मेरे भाई? जो मार्केट में जो पुराना पास्ट वाला डाटा है उसको देख के काम करोगे आप, जी सर। है ना? जी जी। चलो अगला कौन है? और एक सवाल है सर। हाँ। जो आपने जो सिखाया था ना हाँ। थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में, 2 बार स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाए तो हम उसको रियल मानेंगे, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। हाँ। तो उसमें भी ना मेरा फेल हो रहा है, तो मैं गलत मार्क कर रहा हूँ क्या? या एक स्क्रीनशॉट भेजूं? हाँ भेजो ना। चलो ये स्क्रीनशॉट भेज रहे, तब तक अगला वाला किसका नंबर है उनको लाओ जरा, उनसे बात कर अरुण लेते हैं। भाई, अरुण कोहली। मेरा सॉल्व हो गया सर। ठीक है, अगला कौन है? ओनली ट्रेड। ओनली ट्रेड, हाँ भाई। ओनली ट्रेड मेरे भाई, कुछ पूछना है नहीं पूछना? मनोज सैनी। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। सर कभी कभी पुल बैक, कभी कभी रिवर्सल करता है पुल बैक में, कभी कभी 50% से नहीं करता है सर। मेरे भाई कभी कभी 50% से नहीं करेगा, कभी 75 से नहीं करेगा, तो उसका सोल्यूशन मैंने बताया कि मार्केट में जो पास्ट में बाइंग सेलिंग आ रही है, आप एक बार उसको भी फाइंड कर सर लो कि पांच कहीं से वाला अगर भी मार्केट देखा में था, स्ट्रॉन्ग मतलब सेलिंग सारा है। हाँ, वो आज ही मैंने इसका 2 बार आंसर दे दिया इसी क्वेश्चन का। नहीं सर, मतलब पास्ट वाला भी देखता हूँ, वॉल्यूम भी देखता हूँ, सपोर्ट भी देखा था। हाँ भेजो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। एक सेकंड सर देखता हूँ। अगला ये भैया ने मैसेज भेजा नहीं भेजा अभी तक? ये नजमुल भाई ने भेजा ना, ऊपर ऊपर है सबसे। हाँ यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं ये? कहाँ पे क्या है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये खान हसन है ना, एमडी नजमुल है ना? हाँ हाँ यही। क्या इसमें क्या पूछ रहे हो भैया आप? सर इधर पहले तो चौक हो गया, उसके बाद बॉस हो गया, तो इधर से हम मतलब आपके लिए ट्रेड करते हैं ना? हाँ यहाँ पे क्या पूछो बताओ। सर मैं पूछ रहा था जो बाई का जो मोमेंटम था ना, पहले तो चौक हो गया, मतलब एक हाई को ब्रेकआउट कर दिया। हाँ एक हायर और उसके बाद हाँ, तो उसके बाद हायर लो बनाने के बाद फिर से हायर हाई बनाया, मतलब 2 हो गया हायर हाई। हाँ हो गया, यहाँ पे हायर आया 2 बार। तो हम इधर से मतलब आपके लिए सोचते ना ट्रेड डीटी लगाने के बाद। तो यहाँ पे पुल बैक होगा तभी तो मार्केट में आप आपके लिए ट्रेड बनाओगे ना। और जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया वहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है? वॉल्यूम में सर, अरे जो मेरे बड़ा वाला भाई, कैंडल, ये जो आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है यहाँ पे, सर आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, दिख रही है। मेरे ब्रो, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, हायर लो बनाया, हाई बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। अगली बार हायर लो बनाया क्या? नहीं बनाया, सिमिलर लो बनाया। जी। तो जब आपको प्राइस 2 बार हायर हाई दे, 2 बार हायर लो दे, तभी तो हम मानेंगे ना कि प्राइस यहाँ से बुलिश होगा फिर बेरिश होगा। ओ अच्छा सर मैंने ना जो चौक वाला जो पॉइंट है ना, इसके लो को भी मतलब लो मान लिया था, मतलब हायर लो मान लिया था। किसको? जिधर चौक हुआ है, मतलब जिस मोमेंटम ने चौक किया है, तो मैंने उसको भी लो हायर लो मान लिया था। नहीं नहीं नीचे वाला नहीं, गलत है। यही गलती हो गया था। हाँ। और एक बात सर, हम जो यहाँ से एक भी कैंडल आप का होता है, यहाँ से भी आप जिसको बोल रहे हो ना कि प्राइस यहाँ से सर मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, तो मार्केट ने यहाँ पे 3 कंडीशन पूरी कर दी है। प्राइस ने जो नया वाला मोमेंटम दिया था उसके 50% से प्राइस टकरा के फिर से ऊपर जा रहा है। तो आप छोटा टाइम फ्रेम के साथ में बड़ा टाइम फ्रेम भी तो देखो कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने 2 नए हायर हाई बनाया, तीसरा नया हायर हाई बन गया है, वो भी तो देखो आप एक बार। सर मैंने फोटो ठीक है, और किसने भेजी फोटो? जी मैंने भेजी। किस नाम से? कॉपी। कॉफी के नाम से?
हाँ हाँ बताओ इसमें क्या, ये वाली फोटो क्या पूछ रहे हो इसमें आप? तो इसमें पास्ट में 50% भी है